हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, जो पिछले दो लेक्चर थे, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9, उसमें हमने डिस्कस किया था एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। तो एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग की जो कंप्लीट थ्योरी थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, उसमें दोनों केस थे, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो CSIR नेट JRF एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, 8 या 9 क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे डिस्कस। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे ऑन LS एंड JJ कपलिंग। इससे तुम्हें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट वीडियो और एक होगी जिसमें भी हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो सभी प्रीवियस ईयर नहीं होंगे, उनमें कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या, देखो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है नेट JRF जून 2016 में। नेट JRF जून 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्या क्वेश्चन है, ये कर सकते हो तुम, एक बार ट्राई करो यदि तुमने थ्योरी लेक्चर देखा है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो, तुमसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करो। तो देखो क्या है क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Ti22। ठीक है, इसका जो ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है वो हमें दिया गया है। ये आर्गन 3d2, आर्गन नेचुरल गैस है, उसके बाद है 3d2 4s2। ठीक है, ये सीरीज होती है हमारे पास 1s 2s 2p, ठीक है 3s 3p, ऐसे सीरीज होती है, उसमें ये लेवल से आर्गन तक, उसके बाद 3d2 4s2। विच स्टेट इन दी स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस कन्फिग्रेशन। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो इसके कन्फिग्रेशन में पॉसिबल नहीं होगी। अब इसमें देखो कौन सा केस है, इक्विवेलेंट का या नॉन इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट का केस है, ये तो फुल है, ये जो 4s2 है ये तो फुल है। ठीक है, इससे तो हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, ये तो फुल सब शेल है। जो सब शेल फुल नहीं है उसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये है 3d2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ये है एक ये हमारे पास। ठीक है, ये -2 -1 0 1 2। ठीक है, ये हमारे पास ml की वैल्यू होती है। अब ये देखो 3d2 है तो ये इक्विवेलेंट का केस है, दोनों इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। 3d2 है हमारे पास, दोनों इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम कैसे, इसका जो एनर्जी स्टेट्स है, इसके जो मल्टीप्लेट्स है, उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं ब्रेडशीट से। जो हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं और उन टेबल से हम ऐसे सेट देखते हैं जहाँ पे ml1 = ml2 है, उसके लिए S0 होगा। फिर ऐसे सेट्स देखते हैं जहाँ पे ml1 ≠ ml2 है, उनके लिए S = 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से सेट बनेंगे, देखो L1 है हमारे पास 2, L2 है 2। जब हम टेबल बनाएंगे 2 1 0 -1 2 1 0 -1, ये हमने किया है। ठीक है, जो D2 का केस है हमने लेक्चर में, थ्योरी लेक्चर में किया है। तो हमारे पास कौन कौन से सेट आएंगे, सेट 1 होगा हमारे पास 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, ये सेट होगा, इसके लिए L4 होगा। फिर सेट होगा हमारे पास 3 2 1 0 -1 -2 -3, ये सेकंड सेट होगा, इसके लिए L3 होगा। फिर हमारे पास सेट होगा 2 1 0 -1 -2, इसके लिए L2 होगा। फिर सेट होगा हमारे पास 1 0 -1, इसके लिए L1 होगा। फिर सेट होगा हमारे पास 0, इसके लिए L0। तो हमारे पास टोटल 5 सेट होंगे। इनमें से 4 2 और जो 0 वाला सेट है L = 4 L = 2 L = 0, ये जो सेट है इसके लिए ml1 = ml2 होगा, मतलब ms1 ≠ ms2 होगा, मतलब s की वैल्यू 0 होगी। s की वैल्यू 0 है इन तीनों सेट के लिए। और जो सेट हमारे पास L = 1 है और L = 3 है, उसके लिए s की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, S1 इन दोनों के लिए, S0 इन तीनों के लिए। तो कन्फिग्रेशन क्या क्या होंगे आराम से ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो कन्फिग्रेशन क्या क्या होंगे। देखो इसको ट्राई करके देखो, यदि थ्योरी लेक्चर तुमने देखा तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। देखो S = 0 पहले, L = 4, तो J4 आएगा। तो ये क्या होगा, L = 4 किसके लिए होता है, SPDFG। ठीक, तो ये होगा 1G4, SPDFG, ये 0 1 2 3 4। ठीक है, तो S0 L2, तो J2 होगा, L -S2 L + S होता है J, तो ये आएगा 1D2। फिर S0 L
एल है 0 तो जे 0 तो 1s 0, ठीक है। 3 स्टेट तो ये होगी, और s इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 1, तो ये क्या आएगा, j इक्वल टू 0 1 2 0 1 2 l माइनस एस टू एल प्लस एस, तो ये आएगा 3। ये होगी ट्रिपलेट स्टेट, ये होगी सिंगलेट स्टेट, इसकी मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1, इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, इनकी मल्टीप्लिसिटी 3 होगी, ठीक है। तो 3p 0 1 2 और l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 3, s इक्वल टू 1, तो j इक्वल टू 2 3 4 2 3 4, तो ये आएगा 3, l इक्वल टू 3 है तो f 0 1 2 3 है तो f 3f, इसको f कैपिटल लिख लो, 3f 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉसिबल स्टेट होगी, कितनी है, 3 3 6 और 3 9, ठीक है। तो f है वो देखो यहाँ पे देखो, ये क्या था 3p0, 3p0 भी है इनमें, 3p0 है, 1d2 भी है, 1s0 भी है, कौन सी स्टेट नहीं है, 1f3, क्योंकि 3f3 है हमारे पास, 3f3 है, 1f3 नहीं है, तो ये वैलिड नहीं होगी यहाँ। तो इसका आंसर होगा ए 1f3, क्योंकि इन स्टेट में ये पॉसिबल स्टेट है D2 के लिए, ठीक है, और इनमें 1f3 नहीं आ रहा, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन हमारे पास नहीं होगी, ये तीनों वैलिड होगी, ठीक है। यदि D4 का केस लेते हम तो भी यही स्टेट होती, सॉरी D8 का केस लेते हम, D8 का केस लेते तो भी यही स्टेट होती, लेकिन इनमें ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी ये बताओ, ग्राउंड स्टेट और हाईएस्ट स्टेट कौन सी होगी वो तुम्हें बताना है, वो डिपेंड करेगा हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है या मोर देन हाफ फील्ड। इनमें ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, देखो पहले ग्राउंड स्टेट के लिए s की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, फिर l की वैल्यू मैक्सिमम, s की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, फिर l की वैल्यू मैक्सिमम 3 है, उनमें फिर j की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, j की वैल्यू मिनिमम 2 है, तो ग्राउंड स्टेट होगी 3f2। यदि मोर देन हाफ फील्ड होता, D8 का केस होता, तो ग्राउंड स्टेट होती 3f4। यदि D8 का केस होता तो मोर देन हाफ फील्ड होता, तो तीनों S भी मैक्सिमम ग्राउंड स्टेट के लिए, L भी मैक्सिमम और J भी मैक्सिमम, ठीक है। तो 3f4 मैक्सिमम स्टेट तुम्हें पता है मैक्सिमम कौन सी होगी हमारे पास, ये होगी मैक्सिमम 1s0 वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, इनमें ग्राउंड स्टेट भी पूछ सकता है तुम्हें मोर देन हाफ फील्ड के लिए और लेस देन हाफ फील्ड के लिए। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है ये नेट JRF जून 2014 में पूछा गया है, जून 2014, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या देखो, हाउ मच डज द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर J चेंज इन द ट्रांजिशन ऑफ क्रोमियम 3d6 टू क्रोमियम 2 प्लस 3d4। अब देखो ये कह रहा है क्रोमियम में ट्रांजिशन हुआ 3d6 से, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो वो है क्रोमियम 2 प्लस 3d4। पहले 3d6 था उसका कन्फिग्रेशन, अब 3d4 है, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम उसमें कितना चेंज हुआ, ठीक है। पहले कन्फिग्रेशन ये था, क्या एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ, 4 इंक्रीज हुआ या चेंज नहीं हुआ, ये हमें बताना है। इसको एक बार ट्राई करो, देखो क्या आएगा। देखो D6 है, पहले क्रोमियम D6 था, तो D कन्फिग्रेशन था इसके पास, D कन्फिग्रेशन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, तो ये है ml की वैल्यू हमारे पास -2 -1 0 1 2, ठीक है। ये था हमारे पास कन्फिग्रेशन। इसमें देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3d6 मतलब इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो s की वैल्यू क्या होगी 4 × हाफ, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 × हाफ, तो s की वैल्यू होगी 2, और l की वैल्यू क्या होगी टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा सभी ml का सम, ये जो सभी ml है इनका सम क्या होगा, जो अनपेयर्ड के लिए -1 0 1 2, तो -1 और +1 0 0 0 0 और 2, तो L होगा यहाँ पे 2 और S होगा हमारे पास 2, तो J क्या आएगा यहाँ पे, देखो J की 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, L -S2 L + S, ठीक है, L -S2 L + S, L -S क्या हमारे पास 2 और सॉरी L -S है 0 और L + S क्या है हमारे पास 4, तो 0 1 2 3 4,
ठीक है, 0 to 4, ठीक है, तो 0 1 2 3 4। अब देखो ग्राउंड स्टेट, अब ग्राउंड स्टेट की बात करें, हाउ मच डज द टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंज इन द ट्रांजिशन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये जो केस है हमारे पास, ये मोर देन हाफ फील्ड का केस है, ठीक है, यहाँ पे मोर देन हाफ फील्ड का केस है, तो जे की वैल्यू L प्लस हाफ होगी, यहाँ पे मैक्सिमम वाली जो वैल्यू होगी वो ग्राउंड स्टेट होगी, ठीक है, जे की जो वैल्यू मैक्सिमम है वो ग्राउंड स्टेट होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 4, तो जे की वैल्यू है 4 मोर देन हाफ फील्ड के लिए। अब कन्फिग्रेशन क्या है, क्रोमियम 2+, 3d4। अब देखो क्या है हमारे पास, 3d4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, -2 -1 0 1 2, ये तो खाली है, ठीक है। तो टोटल एमएल यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है, -2 आएगा टोटल एमएल ऐड करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन हम उसको प्लस लेंगे क्योंकि जो कैपिटल एल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। एमएल की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। जो कंप्लीट एमएल होगा वो हमारे पास, यदि इसका समीशन लेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा, तो हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो 2 होगा, क्योंकि एमएल हमारे पास इनका जो सम है वो टोटल 2 है। और टोटल एस क्या होगा, टोटल एस होगा 4 × हाफ वही 2, और यहाँ पे ये लेस देन हाफ फील्ड है, ये है लेस देन हाफ फील्ड। लेस देन हाफ फील्ड होने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो जे की वैल्यू है वो मिनिमम वाली होगी ग्राउंड स्टेट के लिए, L - S, तो जे की वैल्यू होगी 0, और जे की वैल्यू मोर देन हाफ फील्ड में क्या थी, 4, अब जे की वैल्यू है 0, तो चेंज कितना हुआ, डिक्रीज बाय 4, तो ऑप्शन होगा 3, ठीक है। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है इट इज़ डिक्रीज बाय 4, क्योंकि पहले मोर देन हाफ फील्ड था तो मैक्सिमम वाली ग्राउंड स्टेट थी उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट, अब मिनिमम, अब जब 3d4 है वो अब लेस देन हाफ फील्ड है, तो जो जे की वैल्यू है वो मिनिमम वाली ग्राउंड स्टेट होगी, ठीक है। तो इतना जे में चेंज आएगा, पहले था J4 अब था J0, तो 4 से 0 में कितना चेंज आया, डिक्रीज बाय 4, ठीक है। L और S में कोई चेंज नहीं आएगा, L और S दोनों सेम रहेंगे, लेकिन J में चेंज आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये पूछा गया जून 2015 नेट JRF में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या देखो, ऑफ द फॉलोइंग टर्म सिंबल ऑफ NP2, ठीक है, NP2 के टर्म सिंबल दिए गए हैं, एटॉमिक कन्फिग्रेशन ये है 1s0 3p0 3p1 3p2 एंड 1d2, विच इज़ द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इनमें से कौन सी ग्राउंड स्टेट है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, NP2 है, और ये इसके लेवल्स है, इनमें से ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, ठीक है। ये तुम्हें पता ही है, जिन्होंने लेक्चर देखा है वो आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं एक बता देता हूँ, देखो ग्राउंड स्टेट के लिए ये लेस देन हाफ फील्ड है, पहली बात तो लेस देन हाफ फील्ड, आधे से कम भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि P है तो 3 लेवल्स होंगे, 3 शेल होंगे इसके, तो NP2 है तो ये आधे से कम भरा हुआ है, ठीक है। ये है -1 0 1 ml, ठीक है, और S है हाफ और हाफ, ठीक है। अब देखो लेस देन हाफ फील्ड है तो हमें पहले देखना है, देखो LS कपलिंग है, ये LS कपलिंग है, तो सबसे पहले S की हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ S, लोवेस्ट एनर्जी, ठीक है। फिर S हाईएस्ट देखने के बाद L की हाईएस्ट वैल्यू देखनी है लोवेस्ट एनर्जी के लिए, फिर J की लोवेस्ट वैल्यू देखनी है लोवेस्ट एनर्जी के लिए, यदि लेस देन हाफ फील्ड है, ठीक है, J लोवेस्ट फॉर लोवेस्ट एनर्जी। यदि मोर देन हाफ फील्ड हुआ, मोर देन हाफ फील्ड, ये दोबारा बता रहा हूँ मैं, काफ़ी बार डिस्कस कर लिया हमने, ये मोर देन हाफ फील्ड हुआ तो J हाईएस्ट होगा, तो तीनों हाईएस्ट होंगे मोर देन हाफ फील्ड। तो यहाँ पे ये लेस देन हाफ फील्ड है, तो यहाँ पे देखो S की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे S की वैल्यू यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 0 है, और इनमें S की वैल्यू देखो, इन दोनों में S की वैल्यू 0, मल्टीप्लिसिटी है 2s + 1, 2s + 1 यहाँ 1 है, यहाँ 2s + 1 3 है, तो यहाँ S की वैल्यू 0 है, यहाँ S की वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू S की इन तीनों में है, ठीक है, इन तीनों में S की मैक्सिमम वैल्यू है। और यहाँ पे कोई P में कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि P है यहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल है, P, यहाँ पे कोई D और ऐसा लेवल नहीं है, तो P में तो कोई चॉइस नहीं है, तो L की हाईएस्ट वैल्यू हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब J की लोवेस्ट वैल्यू देखनी है, क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड है, तो 3p0 हमारे पास ग्राउंड स्टेट होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो होगा 3p0। यदि यही मोर देन हाफ फील्ड होता है, NP4 होता है, ये मोर देन हाफ फील्ड होता तो ग्राउंड स्टेट होती इसकी 3p2, J की हाईएस्ट वैल्यू,
ठीक है, एस हाईएस्ट, एल हाईएस्ट, जे हाईएस्ट। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये पूछा गया दिसंबर 2015 में। देखो क्वेश्चन क्या, दी एल एस कन्फिग्रेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, आर्गन एंड दी, इनका सभी का ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन बताना है इसी ऑर्डर में, मैग्नीशियम का पहले, फिर एल्यूमिनियम, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ठीक है, इनका ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है जो हम एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं एल एस कपलिंग में। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। एक बार इसको खुद ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन से लेवल में है, तभी हम कन्फिग्रेशन बता पाएंगे। तो पहले हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होगा क्या, मैग्नीशियम 12 है। मैग्नीशियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, देखो कन्फिग्रेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, 1s ऑर्डर बता देता हूँ दोबारा, 2s, 3s, ये 12th लेवल से पढ़ते आ रहे हो तुम, 4s, 5s, 6s, फिर यहाँ से आ जाएगा 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, फिर आ जाएगा 3d, 4d, 5d, 6d, फिर आ जाएगा spdf, फिर आ जाएगा 4f, 5f। ठीक है, इस टाइप से। और ड्रॉ कैसे होंगे, पहले आएगा 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, 3s, 3p, 4s, फिर आएगा 3d, 4p, 5s। तो पहले आएगा हमारे पास 1s, 2s, 2p, 3s, यहाँ से शुरू करना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3p, 4s। ठीक है, फिर आएगा 3d, फिर आएगा 4p, फिर आएगा 5s। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ऑर्डर होगा। अब मैग्नीशियम में 12 है टोटल, देखो मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे फिल होंगे, 1s2, s में 2 फिल होंगे, 1s2, 2s2 4, 2p 6, टोटल 10 हो गए, 3s2, तो लास्ट ऑर्डर होगा 3s2। ठीक है, 3s2 तो पेयर्ड है ये सभी के सभी, कंप्लीटली फील्ड है ये, कंप्लीटली फील्ड। इसके लिए ms की वैल्यू भी 0 होगी, टोटल ms की वैल्यू भी 0 होगी, टोटल ml की वैल्यू भी 0 होगी, l 0 होगा, s 0 होगा, j 0 होगा, तो ये आएगा 1s 0। तो मैग्नीशियम के लिए आएगा हमारे पास 1s 0, तो इन दोनों में से एक होगा, यहाँ तो 3s1 है, 3s1 है, ये है 1s 0। अब देखो मैग्नीशियम के बाद कैलकुलेट करो एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम देखो 13 है इसमें, तो 1s 3s के बाद है 3p1, 3s के बाद 3s2 के बाद है 3p1। तो जो एल्यूमिनियम है 13, इसका कन्फिग्रेशन होगा 3s2 3p1। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, p लेवल में है, और जो देखो l की वैल्यू यहाँ पे 1 है, s की वैल्यू यहाँ पे हाफ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन फिल किया हमने। l की वैल्यू 1 है, क्योंकि देखो ml है यहाँ पे -101, और जो l होगा वो होगा हमारे पास समीशन ऑफ ml, और ये पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 1, l 1 है, s 1 है, s हाफ है, या l तुम डायरेक्ट कह सकते हो p लेवल में, इसलिए l 1 है। ठीक है, p लेवल में l 0 भी हो सकता है जब कम्प्लीटली फील्ड हो, जब कम्प्लीटली फील्ड हो तो p लेवल में l 0 भी हो सकता है। ठीक है, -1 0 और 1 इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो l 1 है, s हाफ है, तो j क्या होगा यहाँ पे, देखो j की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, j होगा हमारे पास l -s to l + s, तो 1 - हाफ टू 1 + हाफ, हाफ और 3/2। तो कन्फिग्रेशन क्या आएगा, p, l की वैल्यू 1 है तो p हाफ 3/2, और मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी हमारे पास, s हाफ है तो मल्टीप्लिसिटी होगी 2, 2p हाफ और 2p 3/2। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, देखो ये है लेस देन हाफ फील्ड 3p1, तो ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी हमारे पास 2p हाफ वाली। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट होगी 2p हाफ, तो 1s 0 2p हाफ। ठीक है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के लिए होगा 1s 0, एल्यूमिनियम के होगा 2p हाफ। यहीं से वैसे पता लग रहा है ऑप्शन 3 सही होगा, यदि 2 का ही कैलकुलेट कर लो, क्योंकि और कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 1s 0 है, यहाँ पे 2p हाफ है, वैसे बाकियों का भी निकाल सकते हो तुम। क्लोरीन का निकालो, 17 का क्या होगा, देखो मैच करो, आ रहा है कि सही नहीं आ रहा। इनका क्या होगा, देखो 17 है, 1s2, 2s2,
2p 6 10, 3s2 12, 3p 12 और 5 17, 3p 5, 3p 5 सेम होगा जो 3p 1 था, सेम वैसा ही होगा 3p 1, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, ये मोर देन हाफ फील्ड है तो j की हाईएस्ट वैल्यू, तो 2p 3/2, उसमें 2p हाफ था, इसमें आएगा 2p 3/2, तो फिर आएगा 2p 3/2। फिर आर्गन का तो 1s 0 ही होगा क्योंकि कम्प्लीटली फील्ड है, ये एक मतलब नेचुरल गैस है, कम्प्लीटली फील्ड लेवल्स होंगे इसके, तो 1s 0। तो ऑप्शन सी हमारे पास ऑप्शन जो थर्ड है वो सही होगा। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया नेट जेआरएफ दिसंबर 2016 में, एलएस कपलिंग पे ही है। इन एलएस कपलिंग द शीम द टर्म अराइजिंग फ्रॉम, इन द एलएस कपलिंग शीम द टर्म अराइजिंग फ्रॉम टू नॉन इक्विवेलेंट p इलेक्ट्रॉन आर, दो नॉन इक्विवेलेंट p इलेक्ट्रॉन दिए, 2p ले लो और 3p ले लो। इक्विवेलेंट के लिए नहीं बात कर रहे, इक्विवेलेंट की हम बात नहीं कर रहे np की, हम बात कर रहे हैं टू नॉन इक्विवेलेंट p इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे इसने j की वैल्यू नहीं लिखी नीचे, डायरेक्ट मल्टीप्लिसिटी की टर्म में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो नॉन इक्विवेलेंट में क्या होगा, L1 1 है, L2 भी 1 है, S1 हाफ है, S2 भी हाफ है। तो जो कैपिटल S की वैल्यू होगी टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो होगा 0 और 1, ये हमें पता है, हाफ माइनस हाफ टू हाफ प्लस हाफ। LH कपलिंग है तो पहले इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, फिर इनका होगा, फिर JJ का, फिर बाद में स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अब देखो जो टोटल L है, जो टोटल L होगा 1 - 1 2 1 + 1 0 1 2। तो देखो पहले S = 0 के लिए L = 0, तो J आएगा 0, तो आएगा 1s 0। ठीक है, S = 0 के लिए L = 1, तो ये आएगा J = 1, तो 1p 1, तो S = 0, L = 2, J = 2, तो ये आएगा 1d 2। ठीक है, फिर S = 1 के लिए क्या होगा, S = 1, L = 0, S = 1, L = 0, J = 1, तो ये आएगा हमारे पास, अब मल्टीप्लिसिटी 3 होगी, 3s1, 3s1, S = 1, L = 1, J = 1 - 1 to 1 + 1 0 to 3 0 0 to 2 0 1 2, तो ये आएगा 3p 0 1 2, S = 1, L = 2, तो J आएगा 1 - 2 to 2 - 1 to 2 + 2 कुछ भी ले लो, तो ये आएगा 1 2 3, तो ये आएगा 3d 1 2 3। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 3s आ रहा है, 3p आ रहा है, 3d आ रहा है, 1s आ रहा है, 1p आ रहा है, 1d आ रहा है, 1s भी आ रहा है, 3s भी आ रहा है, 1p भी आ रहा है, 3p भी आ रहा है, 1d भी आ रहा है, 3d भी आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट में केस अलग हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, इक्विवेलेंट में जो लेवल्स होंगे वो इनसे कम होंगे। इक्विवेलेंट के लिए देखो क्या होगा, इक्विवेलेंट के लिए कैलकुलेट करो क्या होगा, देखो इक्विवेलेंट के भी निकाल ही लेते हैं हम, फिर देखते हैं क्या डिफरेंस, उसमें कितने लेवल्स आते हैं हमारे पास। इक्विवेलेंट भी पूछ सकता है तुमसे, NP2 के लिए हमने निकाले थे, टोटल 5 लेवल होते हैं। देखो इक्विवेलेंट में क्या होगा, इक्विवेलेंट में L1 1 होगा, L2 1 होगा। ठीक है, S1 हाफ होगा, S2 हाफ होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट में S2 माइनस हाफ होगा, सॉरी, एक हाफ होगा एक माइनस हाफ होगा। लेकिन यहाँ ब्रेड शीम से करेंगे हम, ब्रेड शीम में कौन कौन से कन्फिग्रेशन बनेंगे, देखो ML1 की वैल्यू है 1 0 -1, ML2 की वैल्यू है 1 0 -1, तो एक टेबल बनाएंगे वहाँ से, तो हमारे पास 3 सेट आएंगे। सेट फर्स्ट आएगा हमारे पास 2 1 0 -1 -2, सेट सेकंड आएगा 1 0 -1, और सेट थर्ड आएगा हमारे पास, ये किया हमने 0। तो इन दोनों सेट के लिए ML1 = ML2 होगा, इन दोनों सेट के लिए। तो इनके लिए S की वैल्यू 0 होगी, L की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और ये जो सेट होगा L = 1, इसके लिए S 1 होगा। तो S0 L2 S0 L2 J2, तो यहाँ से क्या आएगा कन्फिग्रेशन, 1 मल्टीप्लिसिटी 1 D2, S0 L0 J0 1s 0, S1 L1
J 0 1 2 3P 0 1 2। तो देखो क्या आ रहा है, 3P आ रहा है, 1s आ रहा है, 1D आ रहा है, ठीक है। 3P, तो लेवल्स कौन से होंगे, 3P 1s 1D। टोटल मतलब यहाँ 6 आ रहे थे, यहाँ 3 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन टोटल कितने हैं, 3 4 5, टोटल है 3 और 0 4 और 1 5, टोटल 5 है यहाँ पे टोटल कितने थे, 3 तो सिंगल थे, ठीक है। यहाँ पे टोटल थे हमारे पास, देखो 3D में 3 थे, इसमें 3 थे, इसमें 3 थे, इसमें 3 थे, 9 10 11 12, टोटल 12 लेवल थे यहाँ पे। अब आ रहे हैं टोटल हमारे पास 5, ठीक है। तो 12 से इक्विवेलेंट में जो लेवल्स है वो 5 है, और नॉन इक्विवेलेंट में हमारे पास टोटल 12 लेवल है, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये पूछा गया है दिसंबर 2017 में नेट JRF में। तो क्या क्वेश्चन है, लैंडेज इंटरवल पे है, द सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट लेवल ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लेट्स आर फाउंड टू बी 22 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 33 सेंटीमीटर इनवर्स। मल्टीप्लेट्स है, उनके बीच में जो एडजेसेंट लेवल है, उनके जो लेवल्स है वो फाउंड हुए हमें 22 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर। एज्यूम दैट मल्टीप्लेट डिस्क्राइब बाय LS कपलिंग एंड लैंडे इंटरवल रूल। ये जो मल्टीप्लेट्स है, इट इज़ डिस्क्राइब बाय लैंडे इंटरवल रूल और LS कपलिंग, नेमली EJ माइनस 1 इक्वल टू AJ, वेयर A इज ए कॉन्स्टेंट। द टर्म नोटेशन फॉर दिस मल्टीप्लेट्स, ये जो मल्टीप्लेट्स है इनकी टर्म नोटेशन क्या होगी। देखो जो लैंडे इंटरवल जो रूल है वो कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लेट्स में लगेगा, एक नोटेशन के जो मल्टीप्लेट्स है उनमें ही फॉलो होगा, ऐसे नहीं है एक सब शेल से दूसरे सब शेल में फॉलो होगा, ठीक है। वो पर्टिकुलर जो हमारे पास, देखो हमारे पास जो लेवल्स आ रहे हैं, मान लो 3P लेवल आ रहा है और 3D लेवल आ रहा है। 3D में आ रहा है 2 3 4 और 3P में आ रहा है 1 2 3। ये 3P में आ रहा है 1 2 3, 3D में आ रहा है 2 3 4। तो लैंडे इंटरवल इसमें फॉलो होगा और इसमें सेपरेटली फॉलो होगा, ऐसे नहीं है इन दोनों में आपस में इंटरसेक्शन होगी। लैंडे इंटरवल यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, वो इसके अंदर अलग से फॉलो होगा, इसके अंदर अलग से फॉलो होगा, ठीक है। इसकी हम बात करें तो वो ये नोटेशन पूछ रहा है, ये कौन सा टर्म नोटेशन है, इसकी टर्म नोटेशन क्या है, मतलब ये जो मल्टीप्लेट्स है इसकी टर्म नोटेशन क्या है। देखो क्या है हमारे पास, जो पहला है हमारे पास, पहले मल्टीप्लेट्स द सेपरेशन, पहले 2 मल्टीप्लेट्स में 22 सेंटीमीटर इनवर्स, और उससे जो नेक्स्ट है उनमें डिफरेंस है 33 सेंटीमीटर इनवर्स। तो पहले है हमारे पास EJ माइनस 1, इनमें है हमारे पास ये है AJ, और इनमें डिफरेंस है 22 सेंटीमीटर इनवर्स। सबसे लोवेस्ट मान लेते हैं हम, J माइनस 1 है, फिर इसके बाद J है, फिर इसके बाद J प्लस 1 है। ये हमारे पास लेवल्स है, इन दोनों में डिफरेंस है हमने मान लिया 22 सेंटीमीटर इनवर्स, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 33 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, नोटेशन फाइंड करनी है, J की वैल्यूज़ क्या क्या होगी, ठीक है। तो AJ होगा हमारे पास 22 सेंटीमीटर इनवर्स, नेक्स्ट होगा हमारे पास EJ प्लस 1 माइनस EJ, ठीक है। EJ प्लस 1 माइनस EJ, ये क्या होगा हमारे पास 33 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, A, देखो लोअर वाला था, लोअर वाला सॉरी हाँ, अब हाई वाला J था, यहाँ J माइनस 1 था, यहाँ J था, तो यहाँ J की वैल्यू हाई वाली थी, तो यहाँ भी J की वैल्यू हाई वाली होगी, J प्लस 1। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, AJ प्लस 1 अपॉन AJ, रेशियो आएगा 33 अपॉन 22। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दिए 33, 3/2, तो J प्लस 1 J 3/2। तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, 2J प्लस 2 इक्वल टू 3J, तो यहाँ से J आएगा 2, तो J की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सबसे लोअर लेवल आएगा 1, यह आएगा 2, यह आएगा 3, तो 1 2 3, तो 1 2 3 कौन सा इनमें से, 0 1 2 2 3 4 3 2, ये है 3D 1 2 3, 3D 1 2 3। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 22 सेंटीमीटर का और 33 सेंटीमीटर का, ठीक है। हमने एक जो फॉर्मूला लिखा था वहाँ पे, हमने सबसे लोअर वहाँ पे, यदि तुम सबसे लोअर J लेते हो तो ये आएगा J प्लस 1, ये आएगा J प्लस 2, ऐसे भी कर सकते हो, सबसे लोअर J ले सकते हो तुम। फिर देखो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, सबसे लोअर J लेंगे हम, तो जो फॉर्मूला होगा इसके अकॉर्डिंग हमारे पास, तो EJ प्लस 1 माइनस EJ, ये होगा AJ प्लस 1, और EJ प्लस 2 माइनस EJ प्लस 1, ये होगा AJ प्लस 2। इससे भी सेम ही आंसर आएगा,
सबसे लोअर यहाँ पे जो जे की वैल्यू आएगी हमारे पास, सबसे लोअर यहाँ जे की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। इसको सोल्व करोगे तो जे की वैल्यू आएगी 1, वहाँ जे की वैल्यू 2 आ रही थी, लेकिन मल्टीप्लायर्स यही मिलेंगे हमें। इससे भी कर सकते हो तुम, ऐसे भी कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा तुम लोअर वैल्यू कौन सी ले रहे हो, ठीक है, लोअर वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये लैंडेज इंटरवल का क्वेश्चन है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरी है, मतलब एक केस रह गया था जो जे कपलिंग में हमने नहीं किया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। देखो ये जब हमने क्वेश्चन किया था तभी याद आया मेरे को, क्या केस है हमारे पास, देखो हमने जे मल्टीप्लायर्स फॉर दी 2 नॉन इक्विवेलेंट पी इलेक्ट्रॉन, 2 नॉन इक्विवेलेंट पी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 2 नॉन इक्विवेलेंट पी इलेक्ट्रॉन, इक्विवेलेंट पी इलेक्ट्रॉन, इनके लिए हमें जो जे कपलिंग है वो क्या होगी, और जो मल्टीप्लायर्स है वो कैसे आएंगे। एलएस के लिए हमने कैलकुलेट किया, अभी क्वेश्चन किया था, जब हमने एक क्वेश्चन किया था हमने जो 2 डिफरेंट पी नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एलएस कन्फिग्रेशन क्या होगा वो हमने डिस्कस किया था। हमें अब जे कन्फिग्रेशन क्या होगा वो देखना है। टोटल लेवल्स कितने होंगे, देखो हमारे पास 2p, मान लो ये ले लेते हैं 2p और 3p, ये हमारे पास 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे L1 है 1, L2 है 1, S1 है हाफ, S2 है हाफ। तो जो जे कपलिंग में पहले इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, तो J1 आएगा हमारे पास 1 माइनस हाफ टू 1 प्लस हाफ, हाफ और 3/2, और J2 आएगा हमारे पास हाफ और 3/2, ठीक है। यहाँ से L माइनस S2, L1 माइनस S1 टू L1 प्लस S1, L2 माइनस S2 टू L2 प्लस S2, तो इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होगा। तो कौन कौन से कन्फिग्रेशन आएंगे हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाफ हाफ वाला कन्फिग्रेशन आएगा, हाफ 3/2 वाला आएगा, एक 3/2 वाला और हाफ वाला आएगा, और 3/2। अब देखो जब हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, जब 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन थे वहाँ पे, जब जे कपलिंग हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये दोनों सेम माने थे हमने, 1/2, 3/2, 3/2, 1/2, लेकिन यहाँ ये डिफरेंट होंगे दोनों, ये दोनों डिफरेंट होंगे यहाँ पे केस, क्योंकि नॉन इक्विवेलेंट का केस है। और इनमें जो सिलेक्शन रूल था सेम वैल्यू ऑफ जे के लिए, जो सिलेक्शन रूल लिखा था हमने 2J-1, 2J-3, ऐसा सिलेक्शन रूल लिखा था हमने, जो लेवल्स है वो कैसे कितने में स्प्लिट होंगे, टोटल जे की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 2J-1, 2J-3, 4J1 इक्वल टू J2, और 4J1 नॉट इक्वल टू J2 के लिए जो रूल था J1 माइनस J2, ये हमने डिस्कस किया था J1 प्लस J2। लेकिन नॉन इक्विवेलेंट में ऐसा केस नहीं होगा, नॉन इक्विवेलेंट में रूल यही रहेगा हर जगह, इक्विवेलेंट में ये था, ठीक है। यदि सेम थे तो ये रूल था, अलग थे तो ये रूल था, लेकिन नॉन इक्विवेलेंट में हर जगह यही रहेगा। तो जे की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे जे की वैल्यू J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2, तो हाफ माइनस हाफ 0, हाफ प्लस हाफ 1, तो जे की वैल्यू आएगी 0, 1, हाफ माइनस ये आएगी 1, 2, ये आएगी 2, 1, सेम ही रहेगी, 3/2 ये आएगी 0, 1, 2, 3, J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2। तो कितने लेवल है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 लेवल है। अब इनको ड्रॉ कैसे करेंगे, इनको ड्रॉ करेंगे हम एलएस कपलिंग के हिसाब से। एलएस कपलिंग में देखते हैं कितने लेवल्स आते हैं, 1, 2p और 3p के लिए, ठीक है। हम ड्रॉ कर सकते हैं, पहले एलएस कपलिंग का हम ड्रॉ करते हैं, पहले हम एलएस कपलिंग का ड्रॉ करते हैं। देखो एलएस कपलिंग क्या होगी, 2p और 3p। एलएस कपलिंग L1 1 है, L2 1 है, S1 हाफ है, S2 हाफ है। तो जो टोटल L होगा, पहले इनमें इंटरेक्शन होगा आपस में, टोटल L होगा हमारे पास 0, 1, 2, टोटल S होगा हमारे पास 0 और 1। तो लेवल्स पहले S इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0, J इक्वल टू 0। S इक्वल टू 0 के लिए अलग अलग L की वैल्यू देखो, तो ये आएगा 1s0, ठीक है। S इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0, J इक्वल टू 0, 1s0। S इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1, S इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1, 1p 1। S इक्वल टू 0, L इक्वल टू 2, J इक्वल टू 2, 1d 2, ठीक है। तो S इक्वल टू 1 वाले लेवल्स, S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 0, J इक्वल टू 1, तो आएगा 1, 3s0, ट्रिपलेट है ये 3s0। S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1, J इक्वल टू 0, 1, 2, L माइनस S टू L प्लस S, ये LS कपलिंग है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 3p 0, 1, 2। फिर आएगा हमारे पास S इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2, तो आएगा 0, J की वैल्यू आएगी 1, 2, 3, तो ये आएगा 3d 1, 2, 3, 3d 1, 2, 3, ठीक है। अब ये हमारे पास इनका ऑर्डर क्या होगा, देखो इनका ऑर्डर होगा हुंड रूल के हिसाब से, लेस पहले देखो ये नॉन इक्विवेलेंट है,
नॉन इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड का कोई केस नहीं होगा। सबसे पहले ट्रिपलेट वाला केस आएगा, एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1 में जो सबसे पहले आएगा एल की हाईएस्ट वैल्यू, एल की हाईएस्ट वैल्यू 2 है, फिर जे की लोएस्ट वैल्यू, तो ये आएगा हमारे पास, पहले आएगा हमारे पास डी लेवल। देखो एस इक्वल टू 1 के लिए पहले आएगा हमारे पास डी लेवल, और डी में 3 वैल्यू है, तो पहले आएगी हमारे पास 3D1, 3D2, 3D3। फिर आएगा हमारे पास पी लेवल, पी में भी 3 वैल्यू है, तो पहले आएगी 3P0, 3P1, 3P2। फिर आएगा हमारे पास एस लेवल, और एस में एक ही वैल्यू है 3S0, ठीक है, 3S0। तो इसके बाद देखो, इसके बाद आएगा एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 0 में सबसे पहले हाईएस्ट एल 1D2, 1D2, फिर आएगा हमारे पास, उससे बाद वो में आएगा 1P1, ये तुम्हें पता है, ये ऑर्डर हमने बार बार लिख रहे हैं हम, 1S0, तो ये ऑर्डर रहेगा D1, D2, D3, फिर 0, 1, 2, फिर 0, 2, 1, 0। अब इसी हिसाब से हम जे कपलिंग को हमें ड्रॉ करना है। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे हम। देखो ये था हमारे पास हाफ हाफ, ये था हमारे पास हाफ 3/2, ये था हमारे पास 3/2 हाफ, ये था हमारे पास 3/2, 3/2। देखो कैसे ड्रॉ, 1, 2, 3, 0, 1, 2, यहाँ पे ये 1 आएगा, पहले 0 लिखा था मैंने, यहाँ पे ये 1 आएगा क्योंकि जे की वैल्यू 1 है, यहाँ जे की वैल्यू 0 नहीं होगी, S1 L0, ठीक है, S1 है, यहाँ पे L0 है, तो J1 होगा, तो 3S1, तो 2, 1, 2, 1, 0। अब सबसे पहले क्या आएगा, 1, 2, 3, 0, तो इसमें है 1, 2, 3, तो नीचे आएगा सबसे पहले 3/2, 3/2, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3, J इक्वल टू 0, ठीक है, 1, 2, 3, 0, उसके बाद 1, 2, उसके बाद ये ले लो 1/2, 3/2, J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, 1, 2 के बाद क्या आएगा, 1, 2, फिर 1, 2, फिर ये आएगा हमारे पास 1/2, 3/2 या 3/2, 1/2 ले लो, दोनों सेम ही, J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, फिर आएगा 1, 0, फिर लास्ट में आएगा हमारे पास हाफ और हाफ, इसमें होगा J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 0, तो ये ऑर्डर होगा हमारे पास, ठीक है, 1, 2, 3, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 0, ठीक है। तो इस टाइप से ड्रॉ करेंगे हम जे दो नॉन इक्विवेलेंट जे कपलिंग, ये जो जे कपलिंग के मल्टीप्लेट्स होंगे, एलएस कपलिंग के हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। हमने जो थ्योरी में डिस्कस किया था वो इक्विवेलेंट का केस किया था, ये नॉन इक्विवेलेंट का केस है। यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, ठीक है। जो लोवेस्ट कन्फिग्रेशन होगा वो 3/2, 3/2 होगा, जो हाईएस्ट कन्फिग्रेशन होगा वो होगा हाफ हाफ, ठीक है। ऐसे नहीं है डायरेक्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम एलएस से ही ड्रॉ होगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें भी हम क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के अलावा क्वेश्चन करेंगे हम एलएस कपलिंग, जे कपलिंग, और उसमें कुछ हो सकता है जो पिछले टॉपिक है हम फाइन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन एटम, उसके भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे जीमान इफेक्ट, ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, ठीक है।